नीट 2026 पेपर लीक मामला, करीब 22 लाख छात्र प्रभावित। अब बीजेपी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी से इस मामले में आया नया मोड़। क्या यही है पेपर लीक का नया भारत? नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय। हमारी ये रिपोर्ट थोड़ी लंबी हो सकती है। हम आशा करते हैं कि आप अंत तक बने रहेंगे, इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अब भारत में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी अब शायद शिक्षा प्रणाली का हिस्सा कम और राष्ट्रीय धैर्य परीक्षण ज्यादा बन चुकी है। हर साल लाखों छात्र किताबों, नोट्स, टेस्ट सीरीज और कोचिंग मॉड्यूल के बीच ये भरोसा लेकर बैठते हैं कि अगर मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन डॉक्टर जरूर बन जाएंगे। लेकिन 2026 ने फिर वही सवाल खड़ा कर दिया कि इस देश में परीक्षा देने वाले छात्र ज्यादा भोले हैं या परीक्षा कराने वाली संस्थाएं ज्यादा बेपरवाह। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट यानी कि नीट यूजी 2026 की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने 3 मई को आयोजित हुई परीक्षा को संयुक्त समीक्षा और जांच एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर निरस्त करने का फैसला लिया। एनटीए के अनुसार परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी, जिसकी नई तारीखें बाद में घोषित की जाएंगी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष नीट यूजी 2026 की परीक्षा के लिए लगभग कुल 23 लाख छात्रों ने पंजीकरण किया था, जबकि लगभग 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा में कुल उपस्थिति 96.9% दर्ज की गई है, ऐसा बताया गया है। नीट परीक्षा का आयोजन एनटीए द्वारा किया जाता है, जिसे जेईई, एनईटी और यूजीसी नेट जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं के संचालन के लिए स्थापित किया गया था। मजे की बात यहां यह भी है कि इस एजेंसी का गठन देश की प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता लाने के उद्देश्य से किया गया था। लेकिन परीक्षा खत्म होने के कुछ दिनों बाद ही पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में आ गया। आखिरकार एनटीए को खुद परीक्षा रद्द करनी पड़ी। हम जब इस खबर को लिख रहे थे तभी इस मामले में आई एक बड़ी जानकारी ने इस पूरे मामले को राजनीतिक रूप भी दे दिया है। नीट यूजी पेपर लीक मामले की जांच के दौरान राजस्थान के जमवारामगढ़ से जुड़े भाजपा कार्यकर्ता दिनेश बिवाल और उनके भाई मांगीलाल बिवाल को कथित पेपर लीक रैकेट से जुड़े मामले में हिरासत में ले लिया गया है। जानकारी के अनुसार दोनों भाइयों को पहले राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी ने हिरासत में लिया, जिसके बाद उन्हें जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया गया। फिलहाल दोनों सीबीआई की हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस खबर के लिखे जाने तक इतना अपडेट मिला है। जांच एजेंसियों के मुताबिक दोनों भाइयों ने कथित तौर पर लगभग 30 लाख रुपए में लीक हुआ नीट प्रश्न पत्र खरीदा था। आरोप है कि यह पेपर सीकर स्थित कंसल्टेंसी ऑपरेटर राकेश मंडवारिया के माध्यम से हासिल किया गया, जिसे बाद में देहरादून से हिरासत में लिया गया। सूत्रों के अनुसार शुरुआती पूछताछ में यह बात सामने आई कि प्रश्न पत्र पहले परिवार के उन बच्चों के लिए लिया गया था जो मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। जांच एजेंसियों को संदेह है कि बाद में आरोपियों ने पैसे वसूलने और मुनाफा कमाने के उद्देश्य से इसे अन्य छात्रों और अभिभावकों तक भी पहुंचाया। सीबीआई अब यह भी जांच कर रही है कि परिवार के अन्य सदस्यों के मेडिकल एडमिशन में भी किसी प्रकार की अनियमितता हुई थी या नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच एजेंसी आने वाले दिनों में परिवार के कई अन्य सदस्यों से भी पूछताछ कर सकती है। जांच एजेंसियों का मानना है कि नीट पेपर लीक नेटवर्क कई राज्यों में फैला हो सकता है और इसमें बिचौलियों, कोचिंग से जुड़े ऑपरेटरों तथा छात्रों की भूमिका भी शामिल हो सकती है। There will only be one insignia. अब ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ, ये जानना भी बेहद जरूरी है। जांच में सामने आया कि 3 मई की परीक्षा से 15 दिन से लेकर 1 महीने पहले तक लगभग 410 सवालों वाला एक दस्तावेज कथित तौर पर व्हाट्सएप ग्रुप्स में प्रसारित हो रहा था। आरोप है कि केमिस्ट्री सेक्शन के लगभग 120 प्रश्न वास्तविक परीक्षा से हुबहू मेल खाते थे। एनटीए ने आधिकारिक बयान में कहा कि प्रेजेंट एग्जामिनेशन प्रोसेस could not be allowed to stand, यानी कि परीक्षा प्रणाली खुद अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह सकी। लेकिन छात्रों से यहां उम्मीद यही है कि वह फिर खड़े हो जाएं, फिर पढ़ें, फिर फीस, तनाव, अनिश्चितता और मानसिक दबाव झेलें, क्योंकि सिस्टम की गलती का इलाज तो हमेशा छात्र ही बन सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस पूरे नेटवर्क की शुरुआत महाराष्ट्र के नासिक से हुई, जहां कथित तौर पर नीट का डिजिटल पेपर पहली बार सामने आया। जांच में सामने आया कि यह कोई साधारण लीक नहीं था। पेपर कथित तौर पर एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स, टेलीग्राम नेटवर्क,
पोर्टेबल स्कैनर और शैडो सर्वर के जरिए परीक्षा से लगभग 45 घंटे पहले तक फैल चुका था। राजस्थान एसओजी की जांच में सामने आया कि वायरल गेस्ट पेपर में 410 प्रश्न ऐसे थे जिनमें से 45 केमिस्ट्री और 90 बायोलॉजी के प्रश्न वास्तविक परीक्षा से हूबहू मेल खाते थे। एसओजी के अनुसार यह सामग्री केवल चुनिंदा खरीदारों के लिए थी, लेकिन लालच के कारण नेटवर्क फैल गया। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही है कि आखिर 2024 के विवादों के बाद भी सिस्टम क्यों नहीं सुधरा। 2024 में भी नीट पेपर लीक और ग्रेस मार्क्स विवाद सामने आया था। तब केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय ने बड़े स्तर पर पेपर लीक से इनकार करते हुए परीक्षा रद्द करने से मना कर दिया था। इसके बाद 7 सदस्यीय समिति बनाई गई। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, जीपीएस वाहन, पुलिस एस्कॉर्ट और जिला प्रशासन की निगरानी जैसे सुरक्षा उपाय लागू किए गए। लेकिन 2026 में फिर वही कहानी दोहराई गई है। इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि अब खुद एनटीए को परीक्षा रद्द करनी पड़ी। सरकार कह रही है कि परीक्षा दोबारा होगी, फीस वापस होगी, पुराना रजिस्ट्रेशन मान्य रहेगा। लेकिन क्या महीनों और वर्षों की मानसिक तैयारी भी वापस होगी? देश भर में लाखों छात्र रोज 10 से 12 घंटे पढ़ाई करते हैं। कई परिवार कर्ज लेकर कोचिंग फीस भरते हैं। कई छात्र छोटे शहरों और गांव से आकर बड़े शहरों में किराए के कमरों में तैयारी करते हैं। ऐसे में परीक्षा रद्द होना सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं है, बल्कि लाखों परिवारों के भविष्य पर सीधा प्रहार है। पूर्वोत्तर राज्यों से भी कई उम्मीदवार सालों तक इसके लिए तैयारी करते हैं। सिक्किम, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग समेत समस्त उत्तर बंगाल से छात्र प्राइवेट कोचिंग लेते हैं, कर्ज लेते हैं, चप्पल घिसते हैं और अंत में होता क्या है? पेपर लीक। जवाबदेही आखिर किसकी है? इसी बीच इस खबर के लिखे जाने तक देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कन्नूर में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एसएफआई ने प्रदर्शन किया। आज दिल्ली में भी एबीवीपी कार्यकर्ता एनटीए कार्यालय के बाहर उतरे और पुलिस के साथ आमना सामना हुआ। बीते दिनों भी एनएसयूआई के छात्रों ने प्रदर्शन किए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा। लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सवालों के जवाबों से बचते हुए नजर आए, भागते हुए नजर आए। सर पेपर लीक पे क्या बोल रही है? सर पेपर लीक पे सर सीबीआई इंक्वायरी की जांच। देश भर में लगभग सभी विपक्ष की पार्टियां सरकार को घेर रही हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर बेहद ही गंभीर सवाल उठाते हुए लिखा कि देश के युवाओं के सामने एक गंभीर बात रखना चाहता हूं। एक काम कीजिए, खुद गूगल कीजिए, नीट 2024 की भयंकर चोरी के दौरान एनटीए का डीजी कौन था और मोदी सरकार ने उसे आज कहां बिठाया है। उन्होंने आगे कहा कि जिस बाजार में आपकी मेहनत, आपके सपने नीलाम हो रहे हैं, उसका एक ही उसूल है, जितनी बड़ी चोरी उतना बड़ा इनाम। आप नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि 2024 के बाद 93 पेपर लीक घटनाएं हुई हैं, जिससे 6 करोड़ युवा प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकतर मामले बीजेपी शासित राज्यों में सामने आए। ये बयान राजनीतिक हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है कि आखिर हर साल पेपर लीक इतना नॉर्मलाइज्ड क्यों होता जा रहा है। आप सब लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना और गौर करना। नीट का पेपर लीक हुआ है। हर बार की तरह इस बार भी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। हर बार की तरह इस बार भी सीबीआई ने 10-15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हर बार की तरह इस बार भी 3-4 महीने में ये सारे छूट जाएंगे, इनको बेल मिल जाएगी। और हर बार की तरह इस बार भी ये सारे छूटे हुए बदमाश फिर से अगले साल के नीट के पेपर को लीक करने की तैयारी शुरू कर देंगे। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, थक नहीं गए ये सब सुन सुन के? बड़ी घिसी पिटी सी स्क्रिप्ट है, बड़ी घिसी पिटी सी स्टोरी है। 2014 से जब से मोदी सरकार आई है, टोटल हमारे देश में 93 पेपर लीक हुए हैं, 93। और इनमें अधिकतर पेपर
डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बीजेपी की एनडीए की सरकारों में लीक हुए हैं। लगभग 6 करोड़ युवाओं का भविष्य इन 93 पेपरों में बंद था। 6 करोड़ लोगों का भविष्य बर्बाद हो गया इन 93 पेपर जो लीक हुए। इनमें मोस्टली पेपर लीक हुए राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और गुजरात में। इन 4 राज्यों में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए। इन चारों राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। मशहूर शिक्षक खान सर ने भी यहां ये कहा कि ये मामला सीबीआई की क्षमता से बाहर है और इसमें सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी होनी चाहिए। उन्होंने एनटीए को समाप्त करने तक की मांग कर दी। उन्होंने कोचिंग इंडस्ट्री पर भी तीखा हमला करते हुए कहा कि कई संस्थानों ने शिक्षा को बिजनेस रैकेट बना दिया है, जहां लाखों रुपए की फीस लेकर लीक्ड पेपर कल्चर से सफलता का प्रचार किया जाता है। पहली बात तो सीबीआई से हाथ हटा देना चाहिए। सीबीआई के बस का नहीं है। सीबीआई हो गया। सीबीआई इज लाइक अ नोकिया मोबाइल। था तब था जब कुछ नहीं था वहां पे। अंग्रेजों ने बनाया था लॉर्ड माउंटबेटन 1946 में। अंग्रेज किस लिए बनाएंगे? किसी मुद्दे को दबा देने के लिए। दे दो सीबीआई को, काम खत्म। सुप्रीम कोर्ट के जज को इन्वॉल्व करके वहां पे फिर होना चाहिए। खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसमें इन्वॉल्व हो। इससे पूरी देश की छवि खराब होती है। जैसे पूरी दुनिया में नाम होता है चाइना का गाँव एग्जाम, तो ये नेशनल लेवल के एग्जाम होते हैं हमारे। इसमें केवल एक परीक्षा के तौर पर मत देखिए, राष्ट्रीय छवि खराब होती है। इससे मनोबल टूटता है बच्चों का। जो पैसे वाले हैं, रसूखदार हैं, उनके लिए एक नए रास्ते खुलते हैं। क्यों बच्चे को पढ़ाना है? पेपर लीक होगा, पैसे खरीद लेंगे। ये जब डॉक्टर बनेगा तो आप सुनते होंगे कि लापरवाही से किसी मरीज की जान चली गई। पूरा खोखला करेगा ये सिस्टम इस चीज को। तो सीबीआई के बस का ये नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व है। प्रधानमंत्री से हम यही अपील करेंगे कि इसमें खुद पीएमओ इन्वॉल्व होकर सुप्रीम कोर्ट की मदद करें और जो जांच हो रही है हर हफ्ते उसकी प्रोग्रेस, जो चीजें कॉन्फिडेंशियल है उसे छुपा के रखी जाए, ताकि बच्चों का भरोसा जीतना बहुत जरूरी है। हम लोग बच्चों के बीच में रहते हैं। देखिए, जब कोई मीडिया जाए या कोई एजेंसी जाती है तो बच्चे फॉर्मली रूप से जवाब देते हैं, थोड़ा सोच समझ। हम लोग से बच्चे अपने दिल की बात बोलते हैं, तो उनका जो हौसला टूटा है ना, उसकी भरपाई करने में 10 साल निकल जाएंगे। खान सर मांग कर रहे हैं कि सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय की निगरानी इस मामले में हो, लेकिन खबर के लिखे जाने तक प्रधानमंत्री आखिर क्या कर रहे हैं? पुडुचेरी में नवगठित सरकार और नए मुख्यमंत्री को बधाइयां दे रहे हैं अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से। अब मिल रही ताजा जानकारी मुताबिक ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एनटीए को हटाने या पूरी तरह पुनर्गठित करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि एनटीए की सिस्टमिक फेलियर सामने आ चुकी है और नीट यूजी 2026 दोबारा न्यायिक निगरानी में कराई जानी चाहिए। फाइमा ने मांग की है कि एनटीए की जगह नई स्वतंत्र और तकनीकी रूप से मजबूत संस्था बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में हाई पावर्ड मॉनिटरिंग कमेटी बने, प्रश्न पत्रों की डिजिटल लॉकिंग हो, परीक्षा को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी मॉडल पर लाया जाए, सीबीआई 4 सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे, सेंटर वाइज रिजल्ट सार्वजनिक किए जाए। लेकिन यहां यह ध्यान रहे कि भारत में पेपर लीक का यह मामला कोई पहला नहीं है। यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा को केंद्र सरकार ने कॉम्प्रोमाइज्ड इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जाम का हवाला देते हुए परीक्षा आयोजित होने के कुछ घंटों के भीतर ही रद्द कर दिया था। नीट यूजी 2024 में बिहार पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें 4 परीक्षार्थी शामिल थे। आरोप था कि उन्होंने प्रश्न पत्र पहले से हासिल करने के लिए 30 लाख से 50 लाख रुपए तक भुगतान किए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पेपर लीक हुआ था और 155 छात्रों को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिला। हालांकि इसे पूरे देश में इतना व्यापक नहीं माना गया कि पूरी परीक्षा रद्द की जाए। जेईई मेंस 2024 में छात्रों ने परसेंटाइल कैलकुलेशन और अलग अलग शिफ्ट्स में उम्मीदवारों के असमान वितरण को लेकर सवाल उठाए थे। एनटीए ने अनफेयर मींस इस्तेमाल करने के आरोप में लगभग 39 उम्मीदवारों को डीबार किया था। हालांकि किसी बड़े पेपर लीक की पुष्टि उस वक्त नहीं हुई थी। नीट यूजी 2022 में सीबीआई ने एक इम्पर्सनेशन रैकेट का खुलासा किया था, जिसमें कथित तौर पर पैसे लेकर
फर्जी उम्मीदवारों को परीक्षा में बिठाया जा रहा था। यह पेपर लीक का मामला नहीं था, लेकिन परीक्षा की इंटेग्रिटी पर सीधा सवाल था। JEE मेंस 2021 में आरोप लगा कि एक रशियन नेशनल ने हरियाणा के एक परीक्षा केंद्र के माध्यम से JEE मेंस के सॉफ्टवेयर को हैक किया, जिससे रिमोट सॉल्वर्स उम्मीदवारों की ओर से परीक्षा लिख सके। इस मामले में लगभग 20 छात्रों को माल प्रैक्टिस के लिए प्रतिबंधित किया गया। CUET UG 2022 और CUET UG 2025 में भी बड़े स्तर पर डिसरप्शंस, सेंटर कैंसिलेशंस और रीशेड्यूलिंग जैसी समस्याएं सामने आई थी। हालांकि किसी पेपर लीक की पुष्टि नहीं हुई। अब 2 वर्षों के भीतर NTA को 2 बड़ी राष्ट्रीय परीक्षाएं UGC नेट 2024 और नीट UG 2026 पूरी तरह रद्द करनी पड़ी है। इससे देश की प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली और उसकी विश्वसनीयता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे सर CBI इंक्वायरी की जांच। जब हम बुनियाद ही कमजोर कर देंगे तो एक देश को इसकी खामियाजा 20-25 साल बाद भुगतने को मिल जाता है। तो ये चीजों की गहन जांच होनी चाहिए और इसमें स्वयं प्रधानमंत्री को इन्वॉल्व होना चाहिए। उधर ट्रंप पे कोनो ईंटा चला दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो प्रधानमंत्री हमारे ट्वीट कर रहे थे, उससे ज्यादा गंभीर ये मामला है। भारत में एक आम परिवार अपने बच्चे को अपना पेट काट काट कर पढ़ने भेजता है, कोचिंग की फीस भरता है कर्ज लेकर कि बच्चा पढ़ लिख कर इन परीक्षाओं को देकर डॉक्टर या किसी ऊंचे पद में पहुंच जाएगा, परिवार को गरीबी के दलदल से निकालेगा। ऐसे सपने देखने वाले लाखों करोड़ों परिवार हर साल सिस्टम की नाकामी के बोझ के नीचे दब जाते हैं। सालों मेहनत करो, पैसे खर्च करो, परीक्षा दो, फिर पेपर लीक हो जाने पर सर पकड़कर बैठ जाओ, क्योंकि जांच एजेंसियां परीक्षा खत्म होने के बाद ही जागती हैं। और अंत में सजा सबसे ज्यादा उस छात्र को मिलती है, उस परिवार को मिलती है जिसने ईमानदारी से पढ़ाई की थी। ये सिस्टम, ये व्यवस्था हर साल सुरक्षा, पारदर्शिता और सख्त निगरानी के बड़े बड़े दावे करती है और फिर हर बार किसी व्हाट्सएप, PDF, टेलीग्राम चैनल या गेस्ट पेपर के सामने ढह जाती है, पेपर लीक के सामने ढह जाती है। क्या अब तक चुप रही जनता इसे भी पचा लेगी? इसकी पूरी गुंजाइश है। सोशल मीडिया में छा चुके पेपर लीक के खबरों के बीच आप और हम जीना सीख चुके हैं। खबरें हर जगह नहीं मिलेंगी, जहां मिले उसे कम से कम सुन जरूर लीजिएगा, पढ़ जरूर लीजिएगा। करने को क्या ही किया जाए, नेताओं के गुणगान में मशरूफ जनता को शायद इन सब से अब फर्क नहीं पड़ता है। छात्र सड़कों पर आंदोलन करते रहेंगे, फिर 1 साल पढ़ लेंगे, हम रीले देखते रहेंगे, कमेंट्स में एक दूसरे को गालियां देते रहेंगे, धर्म के नाम पर बढ़ते रहेंगे और जो बांट रहा है उसकी जय करते रहेंगे। फिर खाना खाकर चद्दर तान कर सो जाएंगे और कहेंगे कि हमें क्या ही फर्क पड़ता है। इस स्वप्न जाल में कब तक रहिएगा? कभी तो उठिएगा, जब उठिएगा तब कहिएगा देरी हो गई। फिलहाल ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और देखते रहें खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।